नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको भारतीय महाकाव्य रामायण की हर एक कहानी से अवगत कराते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे मंथरा की एक साजिश ने श्री राम को उनके घर से दूर वनवास भेज दिया। यह वो मोड़ था जिसने पूरी अयोध्या की धारा बदल दी और श्री राम के जीवन को एक नए रास्ते पर ले आया। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प और अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी से, जो न सिर्फ श्री राम के जीवन का अहम हिस्सा है बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश भी है। रामायण के इस एपिसोड में हम उस समय की बात करेंगे जब श्री राम के जीवन में सबसे बड़ा संकट आया। अयोध्या में हर तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे राम को आगामी राजा के रूप में घोषित किया था। अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इस खुशी के माहौल में एक काली साजिश भी चल रही थी। यह साजिश थी मंथरा की, जो दशरथ के महल में एक दासी थी और उसका मन अयोध्या की खुशहाली से जल रहा था। मंथरा का दिल बहुत ही कड़ा था और उसकी नफरत और ईर्ष्या ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। जब उसने देखा कि राम को राजा बनाने का फैसला हो चुका है, तो उसके मन में यह विचार आया कि राम को राजा नहीं बनना चाहिए। मंथरा ने सोचा कि अगर राम राजा बनेंगे तो कैकेयी के बेटे भरत को कभी भी राजा नहीं बनाया जा सकेगा। मंथरा ने अपनी चाल चली और कैकेयी को अपने जाल में फंसाने के लिए एक गहरी साजिश रची। मंथरा ने पहले तो अपनी चालाकी से कैकेयी के मन में संकोच और निराशा की भावना पैदा की। धीरे धीरे उसने कैकेयी को यह विश्वास दिलाया कि राम का राजा बनना उनके लिए और उनके बेटे भरत के लिए खतरे की बात हो सकती है। उसने कहा, तुम्हारी जगह अब अयोध्या में नहीं है। तुम्हारा बेटा भरत कभी राजा नहीं बनेगा। राम को राजा बनाना तुम दोनों के लिए खतरनाक साबित होगा। कैकेयी ने मंथरा की बातें सुनी और वह धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगी। मंथरा ने उसे यह भी याद दिलाया कि दशरथ ने एक बार कैकेयी से 2 वरदान मांगे थे और अब वक्त आ गया है कि वह उन वरदानों को मांगे। मंथरा ने कैकेयी को यह समझाया कि अगर वह राम को वनवास भेजने की मांग करेगी और भरत को राजा बनाने की इच्छा जाहिर करेगी, तो दशरथ उसे वह वरदान दे देंगे। मंथरा की साजिश ने कैकेयी के मन को पूरी तरह से बदल दिया। वह पहले तो राम को बहुत चाहती थी, लेकिन मंथरा की बातों ने उसे भ्रमित कर दिया। उसने सोच लिया कि वह अब अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन चाहती है और राम को वनवास भेजने का फैसला करती है। एक दिन कैकेयी ने दशरथ से कहा कि वह अपने 2 वरदान मांगने आई है। राजा दशरथ ने उसे खुशी खुशी वरदान देने का वचन दिया, क्योंकि उसने हमेशा अपनी पत्नी कैकेयी के लिए अच्छे कार्य किए थे। लेकिन जब कैकेयी ने पहले वरदान में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग की, तो राजा दशरथ का चेहरा बदल गया। वह हिल गए, लेकिन उन्होंने अपनी वचनबद्धता के कारण यह वादा निभाने का निर्णय लिया। इसके बाद जब कैकेयी ने दूसरा वरदान यह मांग लिया कि भरत को राजा बना दिया जाए, तो दशरथ का दिल टूट गया। उन्होंने अपने बेटे राम को वनवास भेजने का आदेश दिया और अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। राम को जब यह समाचार मिला कि उन्हें वनवास भेजा जा रहा है, तो वह पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने इसे अपने पिता के आदेश के रूप में स्वीकार कर लिया। राम के इस निर्णय ने अयोध्या वासियों को चौंका दिया, क्योंकि राम ने कभी भी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। राम के मन में यही था कि वह अपने पिता के वचन को पूरी तरह से निभाएंगे और उनके लिए यही सर्वोत्तम रास्ता होगा। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास जाने का निर्णय लेते हैं। राम ने सभी को आश्वस्त किया कि वह लौट कर आएंगे और उनका वनवास सिर्फ एक समय की बात है। लेकिन क्या वह सच में लौट कर आएंगे? क्या उनकी वापसी होगी? यह सवाल अयोध्या वासियों के दिल में था। राम के वनवास जाने के बाद अयोध्या में हर जगह शोक छा गया। दशरथ भी अपने बेटे के बिना बहुत ही दुखी थे। वह इस दर्द को सहन नहीं कर पाए और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। लेकिन राम ने यह समझाया कि वह पिता के आदेश के आगे कुछ नहीं कर सकते और उनके लिए यह वनवास एक महत्वपूर्ण यात्रा थी। इस वनवास से जुड़ी कहानी हमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। यह हमें यह सिखाती है कि परिवार के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं और हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही उसे अपने जीवन के सबसे बड़े दुखों का सामना क्यों न करना पड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार मंथरा की साजिश ने राम को वनवास भेजने की योजना बनाई
और पूरी अयोध्या की धारा बदल दी। लेकिन राम का जीवन कभी भी साधारण नहीं रहा। उनके जीवन की यह यात्रा आगे और भी रहस्यमयी और रोमांचक घटनाओं से भरी हुई है। हम अगले एपिसोड में इन घटनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। श्री राम के जीवन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। भगवान राम के जीवन से हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे राम के वनवास की पूरी यात्रा और उनके साथ होने वाली तमाम घटनाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।